हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, इसका बनावट कैसा होता है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत मोटर क्या होता है। तो विद्युत मोटर के बारे में अगर देखा जाए ना तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में। विद्युत मोटर पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर किसे कहेंगे तो यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यह क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर के बारे में क्या बोलेंगे तो यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आइए इसके बनावट के बारे में जानते हैं, ये इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो बनावट में जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो बनाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना होगा। जो जो भी काम उसमें हम करते हैं वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है और ABCD तांबे की तार की बनी एक कुंडली होती है। तो सबसे पहले हम चुंबक बनाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चुंबक आइए बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो चुंबक यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो चुंबक पहले हम बनाएंगे। ऐसे हमने क्या किया तो चुंबक बना लिया एक। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो तांबे की तार की बनी एक ABCD तांबे की तार की बनी एक कुंडली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो एक कुंडली होता है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुंडली को ऐसे बना दे रहे हैं। इसके अंदर ऐसे हम कुंडली को ऐसे बना देते हैं। इसके अंदर ऐसे कुंडली को हम कुछ इस प्रकार से बना दे रहे हैं। इसको थोड़ा और सीधा खींच लेते हैं। ऐसे करके ऐसे कुंडली को हम बनाएंगे और इसके दोनों सिरों से क्या करेंगे, अर्धवलय को जोड़ देंगे। कुंडली के दोनों सिरों से अर्धवलय को ऐसे हमें जोड़ देना है। अर्धवलय को ऐसे दोनों सिरों से ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके इस सिरे से भी एक अर्धवलय को जोड़ देंगे और इसके इस सिरे से भी एक अर्धवलय को ऐसे हम जोड़ देंगे और इन अर्धवलयों से दो कार्बन के ब्रूस जोड़ देंगे। इन अर्धवलयों से क्या करेंगे तो कार्बन के दो ब्रूस ऐसे जोड़ देंगे। हम कार्बन के दो ब्रूस ऐसे जोड़ देना है। इन अर्धवलयों से क्या करना है तो कार्बन के दो ऐसे ब्रूस जोड़ देना है और इन ब्रूस से होकर एक परिपथ को तैयार करना है। ऐसे एक परिपथ बनाना है और उस परिपथ को एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ से एक परिपथ का निर्माण करेंगे और इस परिपथ को क्या करेंगे, एक बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे। इस परिपथ को एक बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ से ऐसे जोड़ देना है बैटरी से। बैटरी से जोड़ते ही क्या होगा तो हमारा विद्युत मोटर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हमने क्या क्या किया तो यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए A B, ये क्या है A है, ये B है, ये C है और ये क्या है तो D है। ABCD यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे तो यहाँ पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक तांबे क्या होता है तो एक शक्तिशाली चुंबक होता है और ABCD तांबे की तार की बनी एक कुंडली होती है। इसको और थोड़ा फ्रेश लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है तो A है, ये क्या है तो B है, ये क्या है तो C है और ये D है। ठीक है, तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है और एक तांबे की तार की बनी ABCD एक कुंडली होती है। इससे होकर दो इसके दोनों सिरों से होकर एक अर्धवलय जुड़े होते हैं। ऐसे अर्धवलय जुड़े होते हैं और उन अर्धवलयों से दो कार्बन के ब्रूस जुड़े हुए होते हैं और इन कार्बन के ब्रूसों से होकर एक परिपथ तैयार किया जाता है तथा उसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है तो ये हमने क्या किया है तो विद्युत मोटर का निर्माण किया है। ये बना के और आपको क्या करना है तो लिख देना है। इसी को कैसे लिखेंगे तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है तथा तांबे की तार की बनी ABCD एक कुंडली होती है और उसके सिरों से दो अर्धवलय जुड़े होते हैं और उन अर्धवलयों से दो कार्बन के ब्रूस जुड़े होते हैं। उन कार्बन के ब्रूसों से होकर एक परिपथ तैयार किया जाता है। इतना बस निर्माण में आपको लिख देना है। ठीक है, और निर्माण में ये सब लिखेंगे। कहाँ पर लिखना है तो निर्माण में। निर्माण
ये हमने क्या किया है, तो निर्माण में जो जो काम किया है वो हमें लिख देना है। और ये कार्य कैसे करता है, इसका कार्य विधि अगर पूछा जाए कि कार्य विधि कैसे लिखेंगे, इसका कार्य विधि तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा आता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बिजली आता है इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे विद्युत धारा जाता है तांबे की तार की कुंडली से ऐसे। तो जब धारा ए बी सिरा में जब यहाँ पे आता है ना, तो ए बी सिरा में अंदर की ओर बल लगता है। क्या होता है, तो ए बी सिरा में अंदर की ओर बल लगता है। जब इसके दोनों सिरों से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ए बी सिरा में अंदर की ओर बल लगता है और सी डी सिरा में बाहर की ओर बल लगता है। जब इसके दोनों सिरों से धारा प्रवाहित किया जाता है तब ए बी सिरा में अंदर की ओर क्या होता है, ए बी सिरा में अंदर की ओर और सी डी सिरा में बाहर की ओर। कहाँ, बाहर की ओर। ए बी सिरा में अंदर की ओर, सी डी सिरा में बाहर की ओर बल लगता है, जिसके कारण से ये गोल गोल घूमने लगता है। कार्यविधि में कैसे लिखेंगे, तो जब इसके दोनों सिरों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब ए बी सिरे में अंदर की ओर बल लगता है और सी डी सिरा में बाहर की ओर बल लगता है, जिसके कारण से दोनों क्या होता है, तो गोल गोल घूमने लगता है। तो ये कार्यविधि में लिख देना है। तो इसको आइए रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या जाना विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर क्या होता है ये जानेंगे। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है तथा ए बी सी डी तांबे के तार की बनी एक कुंडली होती है। इसके दोनों सिरों से दो अर्धवलय जुड़े होते हैं और इन अर्धवलयों से दो कार्बन के ब्रूस जुड़ा हुआ होता है। इन कार्बन के ब्रूस से होकर एक परिपथ तैयार किया जाता है जिसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो हमने यहाँ पे काम किया वही इसमें निर्माण में लिख देना है, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद कार्यविधि कैसे होता है इसमें, यानी कि कार्य कैसे करता है, तो लिखेंगे इसके सिरों से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब ए बी सिरा में अंदर की ओर और सी डी सिरा में बाहर की ओर बल लगता है, जिसके कारण से ये गोल गोल घूमने लगता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो भी बात हमने बोला है वो आपको लिखना पड़ेगा। निर्माण में जो बोला है वो लिखना पड़ेगा, कैसे निर्माण किया गया है, और कार्य विधि यानी कार्य कैसे करता है ये भी आपको लिखना होगा। तो अभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।